सत्संग में जाओ। बोले महाराज जी वो नहीं आते, वो नहीं आते, ना कभी कथा में आए, ना मंदिर में जाए, ना सत्संग में जाए। हमने कहा माता सोने का सेट कैसे ले लेती हो? बोले राधे राधे। इसलिए जैसे सांसारिक वस्तुओं को लेना जानते हो, ऐसे ही अपने पति को धर्म की ओर लगाना सीखो। उनको भगवान के दरबार ले जाओ, मंदिर लेके जाओ, कीर्तन में लेके जाओ, उनके जीवन का भी कल्याण हो। बोल राधे राधे। लेकिन मैं यहाँ लेकर हमारे भाई लोग इतने भगवान की कथा सुनते हैं, कम से कम इतने तो आए। बोल राधे राधे। और आएंगे आगे। यहाँ मैं देखा बहुत बड़ी भगवान की भक्ति उन पर कृपा है। करुणी प्रभु आगे शाम को बुद्धि जाएगा। बोले घर में माताओं की चलेगी और साले की मानेंगे, भाई की नहीं मानेंगे। घरे बिगाड़े आलो, दीवारे बिगाड़े आलो और घरे बिगाड़े सालो। जो घर की दीवार है उसमें ज्यादा खिड़कियां होंगी, आले होंगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। और जिस घर में साला हो गया, माताओं में नहीं कहता बोल रहा है, कहीं आप कथा ही सुन लेना, क्योंकि सबके भाई भाई। पर एक जो भागवत में कहा गया है उस वस्तु को कह रहा हूं, साल मुक्ति दायक, इसलिए साले की ज्यादा सुनेंगे इस कलयुग में। आश्रमों में, मंदिरों में जो पापी लोग हैं उनका कब्जा होने लग जाएगा। आप लोग सब देख ही रहे। इसलिए धर्म को पीछे जीव छोड़ता चला जा रहा है, अपने धर्म को छोड़ता हुआ। ना योगी नहीं वशिष्ठ होगा, ना योगी होगा, ना ज्ञानी होगा, ना सिद्ध होगा। जब घोर कलयुग आ जाएगा इनका उद्धार करिए। नारद जी ने कहा अभी गीता पाठ महु महु, ऐसा सुन करके गीता पाठ की। लेकिन गीता पाठ करते हुए मूर्छा फिर वैसे हो जाते हैं। देवी इनकी मूर्छा ऐसे नहीं, आकाशवाणी में नारद जी इनको भागवत की कथा सुनाई तो इनका दुख दूर होगा। अब जब नारद जी की बात सुनी, नारद जी ने देवताओं की बात सुनी, आकाशवाणी सुनी, तो समझ गए कि भगवान की कथा भागवत है, इसको करना चाहिए। कहाँ करना? बोले हरि क्षेत्र हरिद्वार में। आप ध्यान करना, भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में और कथा हरिद्वार में हो रही है। उसको वहीं से फल मिल जाता है, क्योंकि जिस वस्तु का संकल्प करेंगे और चाहे वो कहीं भी हो उसके पास में पहुंच जाता है। भागवत की कथा जैसे प्रारंभ हो जाती है हरिद्वार में, और वहाँ सरस कुमार बैठे हैं और भागवत कथा सुना रहे हैं। नारद जी वहाँ पर बैठे हैं, सभी ऋषि मुनि महात्मा आगे विराजमान है और शास्त्र कथा हुई और इनका दुख दूर हुआ। और ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों वृंदावन से हरिद्वार पहुंच जाते हैं। ज्ञान वैराग्य जवाब हो जाए। बोले तुम्हारा यहाँ काम नहीं, तुम्हारा तो हरिद्वार में है। ज्ञान और वैराग्य हरिद्वार में आ गए, साथ में भक्ति आ गई और वहाँ हरि कीर्तन होने लगा। सभी देवता सभी ऋषि मुनि नाचते आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान आए हैं, भगवान प्रकट हो जाता है। जहाँ भगवान की भक्ति जाती है वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। जयति जयति माया यशकाया धवस्ते। हे प्रभु, आपने अपने भक्त ध्रुव की रक्षा कर, प्रहलाद की रक्षा कर, आपके जीवन के लिए धन्य है। आज भगवान ने भी भक्ति को आशीर्वाद दिया। भक्ति जहां तुम जाओगी मैं वहां पर आकर के शीघ्र प्रकट हो जाऊंगा। और इनके भक्ति को दुख को दूर किया। ध्यान भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे। जब कई जन्मों के पुण्य संचित होता है तब जीव को भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और जो व्यक्ति ने इनकी कथा नहीं सुनी,
तो कह दिया उसका जीवन खरबत तेल नीता। और भगवान की कथा को कौन सुने? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप किया। और राधे राधे, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठे हुए, इस 5 मिनट में ही मैं पूरी कथा को समेट दूंगा। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप किया, सदा दुराचारता विनारदा, जो हमेशा दुराचार करता था, जो कुमार पे चढ़ गया, क्रोधादि लगभग ज्यादा क्रोध आता, ज्यादा गुस्सा जिसको आता, कुटिलस्य कामेन सप्ताह यज्ञेन कण्डं कुरन्ति, 7 दिन तक वो भागवत की कथा सुने तो जीव को क्रोध कम हो जाएगा, और जिसने जीवन भर पाप किया है उसका पाप नष्ट हो जाएगा। पंचोग्र पाप, जीवन में 5 पाप हो जाते हैं, उन पापों को दूर करने के लिए भगवान की कृपा है। और अगर भूले से किसी ध्यान देना या किसी संत का अपमान हो जाएगा, या किसी मंदिर का अपमान हो जाएगा, या किसी के धर्म का अपमान हो जाएगा, तो यदि वो 7 दिन भगवान की कथा को श्रवण कर ले तो वो उस दुख से दूर हो जाता है। बोले मैं तुमको सुनाता हूँ, ये तो देवता थे और मनुष्यों का भी कल्याण हुआ, और प्रेत जो बन गया है उसका भी उद्धार हुआ। बोले महाराज सुनाइए। आत्मदेव पुरे तस्मिन्, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके पास में सब वस्तु, ऐसा नहीं है जो वस्तु ना, सब वस्तु उसके पास में है। धन है, वैभव है, घर है, गाड़ी है, परिवार है, केवल एक वस्तु की कमी है। क्या? बोले घर में संतान नहीं है, बस दुखी हो। इतना भजन किया, इतना सुमरन किया, और मेरे जीवन में संतान है। हम लोग भी 2 मिनट में दुखी हो जाते हैं। इतना भजन किया, सुमरन किया, फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं। ध्यान करना, ये सुख दुख 2 है ना, ये भी परमात्मा के। और जीवन में सुख आए ना तो ज्यादा फूले नहीं, और जीवन में दुख आए तो ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। क्यों? सुख दुख तो एक जीवन में आता रहता है। वो भी कहते हैं सुख भी मुझे प्यारा है और दुख भी मुझे प्यारा है। सुख दुख के चक्कर में जीव दुखी हो जाता है। इतना भजन किया, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सोच। और ध्यान करना, भजन किया हुआ कभी निष्फल नहीं जाता, भजन का फल अवश्य मिलता है। और एक दिन दुखी हो गए, झाड़ू लगाने वाले ने सुबह सुबह इनका मुख देख लिया और कहने लगी, मैंने किसका मुख देख लिया? आज पूरा दिन खराब जाएगा, बस मन में गिलानी होगी। अरे इस शरीर को कोई सुबह सुबह जिस ब्राह्मण को देख करके जिनका कार्य सफल होता है, आज मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे को देख करके ये कहती मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, मेरे जीवन के लिए धिक्कार है। लेकिन मेरे घर में मैंने जो वृक्ष लगाया है उस वृक्ष पे भी फल नहीं, और मेरे घर में एक गाय है उसके भी कोई बछड़ा नहीं, और मैं मेरे घर में तुलसी का वृक्ष लगाता हूँ, वो वृक्ष भी सूख जाता है। मेरे हाथों में क्या है जो मेरे इतना पाप मैंने किया है, बस दुखी हो गया। भजन करने वाला जब दुखी होता है ना तो बस भगवान को ही कोस करता है। कहने लगा गोविंद आपने अच्छा नहीं किया, हे परमात्मा अच्छा नहीं किया, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। बस एक पुल पर चढ़ के कूदने लगे थे। भगवान कहते हैं इसने मेरा भजन किया है, इसको ऐसे मरने नहीं दूंगा। संत का रूप धारण करके जाके हाथ पकड़ लिया
नहीं, क्या कहा? नहीं, मुझे मरने दीजिए कि मैं मरना चाहता हूँ। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहते हैं मैं मरना चाहता हूँ। अरे इस शरीर मिला भगवान का भजन करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए, और तुम कहते हो मैं मरने जा रहा हूँ। मरना नहीं, नीचे आ उतारा। देखो क्या चाहते हो? बोले मेरे कोई संतान नहीं। अगर संतान से ही परमात्मा की प्राप्ति हो तो ध्यान करना, कुत्ते के कितने बच्चे हैं, सूअर के कितने बच्चे हैं, 12-6 बच्चे होते हैं। कभी परमात्मा की प्राप्ति हुई? भजन करने से भगवान की प्राप्ति है, संतान से भगवान की प्राप्ति नहीं। बोले हमने सुना है संतान के द्वारा ही उद्धार होता है, और बेटा अपने पिता को आग देता है तो उद्धार होता है। बोले जो भगवान के भक्त हैं वो तो पहले ही नाम लेकर के अपने आप को परमात्मा में विलीन कर देते हैं। ये भी ज्ञानी कर नहीं। बोले यदि कहाँ जाऊं? बोले जंगल। बोले जंगल में जाने से भगवान मिलते हैं तो जंगल में शेर रहता है, चीता रहता है, बंदर रहता है, मोर रहता है, क्या उसको भगवान की प्राप्ति हुई? मोए सुन सुनया बेहासी, पानी में मीन प्यासी। बोले परमात्मा विद्यमान है लेकिन दिखता क्यों नहीं है? अरे उस पानी में मछली रहती है, पानी में मछली रहती हुई प्यासी क्यों है? क्योंकि मछली जल के अंदर पानी नहीं पीती, शरीर अंदर रहता है, मुंह ऊपर करती है तो पानी पीती है। मोए सुन सुन आवे हासी। अरे परमात्मा ऐसे नहीं मिलता। जंगल में जाओ वहां तुमको उस परशुता परमात्मा की प्राप्ति हो। नहीं नहीं, मेरे को समझाना चाहिए, आप संत हैं, चरण पकड़ लिए। एक ही प्रार्थना करते हैं, क्या? तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी
छोड़ूंगा नहीं, मैं जानता हूं। बोले अरे ब्राह्मण, सप्तपदे जन्मो पुत्रो नैव च, तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं हो सकता, एक जन्म में 7 ध्यान आ गया। क्यों? चरणों को पकड़ लिया। आप जानते हैं 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, तो आप मुझे पुत्र दे भी सकते हैं। जब आप जान सकते हैं कि मेरे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, चरणों को छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लिया और कहा नहीं तो मेरे को बेटा दीजिए, नहीं तो मैं मरता। अब हम कहने लगे तुम्हारे भाग्य में तो है नहीं, ध्यान, जो भाग्य में लिखा है होना वही होता है। और आप आगे देखेंगे फल दिया लेकिन इनके पुत्र नहीं हुआ, गाय के पुत्र। एक फल दिया, कहा अपनी पत्नी को दे देना और जाओ तुम्हारी संतान हो जाएगी। ला करके फल को पत्नी को दिया, ये फल को खा लेना। सोचने लगी कहीं फल खाने से बेटा अगर हो भी गया, मानो मेरे पेट में बेटा आ गया, हो गया, तो मैंने सुना है जब माँ के गर्भ में बालक रहता है तो माँ खा नहीं पाती है, और मैं 5 रोटी खाती हूँ, 1 खाऊंगी मैं कमजोर हो जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और सोचने लगी कदाचित मैंने खा लिया और मेरे गांव में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं फल को नहीं खाऊंगी। सोचने लगी कदाचित मैंने खा भी लिया और जब मेरे पेट में बालक आएगा, होने वाला होगा, तो मेरी नंद आ जाएगी और मैं तो चारपाई पे पड़ी रहूंगी मंजी पे, और मेरी नंद जितना भी मेरा धन है सारा लेकर के चली जाएगी। उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। ऐसा नहीं सोचा अगर संत का दिया हुआ मैंने फल खा लिया तो राम जैसा बेटा होगा, कृष्ण जैसा बेटा होगा, मीना जैसी बेटी होगी, प्रहलाद जैसा बेटा, नहीं उल्टे ख्याल। अब इसकी बहन आई, बहन का देख मेरे बेटा होने वाला है, 1 महीना हो गया है और तू ये फल गाय को दे दे और ये पता चल जाएगा कि इससे बालक होता है कि नहीं। और वो फल को गाय को दे दिया और ये झूठ कपड़ा बांधने लगी। उल्टी चलती थी, उल्टी चलने वाली थी। एक बात याद आ गई, सुनाई देता, एक बेचारी उल्टी चलती थी स्त्री, उसका नया नया विवाह हुआ, उसके पति जानते नहीं उल्टी चलती, वो थोड़ी धार्मिक, कहा देवी आज मंदिर चलना। बोले नहीं मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। कहाँ जाना? अरे बोले चलो आज सिनेमा चलते। अरे देवी आज पूर्णमासी है, आज पूर्णमासी के दिन हम लोग बैठ करके भजन करते हैं। बोले ना मेरे को भजन नहीं करना। बोले ब्राह्मणों को भोजन करा देना। उल्टा चलता। एक दिन इन्होंने सोचा अच्छा देवी भोजन मत कराना पूर्णमासी। नहीं कैसे नहीं, मैं तो भोजन कराऊंगी, मैं कराऊंगा। देवी मंदिर मत जाना, अमावस्या है। बोले नहीं कैसे नहीं, मैं तो जाऊंगा। उल्टा चलता। एक दिन देखते देखते जब देखा उल्टा चलती, समझ गए बात कहनी होगी, उल्टी कहते वो कहती मैं करूंगी। एक दिन गंगा नहाने गए, स्नान करने के लिए पहुंच गए और आगे पानी थोड़ा गहरा था, ये भूल गई कि उल्टी चलते और कह दिया देवी आगे पानी गहरा है, आगे मत जाना। वैसे नहीं, मैं तो आगे जाऊंगी, आगे जाके नहाऊंगी सब नहाए। और गहरे पानी में चली गई, डूब गई। और पानी का बहाव तो ऐसे, अब जो उल्टे ढूंढने लगे, उल्टी तरफ ढूंढते किसी संत ने पूछा भैया क्या ढूंढ रहे हो? बोले महाराज मेरी पत्नी है, वो यहाँ डूब गई है, मैं उसको देख रहा हूँ। बोले पानी का बहाव तो पागल ऐसे है, उल्टा क्यों ढूंढ रहा? बोले महाराज वो उल्टी थी, उल्टी बात करती थी, मरने के बाद भी उल्टी बही हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे जिनको कलह पसंद है, लड़ाई झगड़ा पसंद है, जिसने कभी सत्संग नहीं किया, समझ लेना वही क्लेश करता है, शांति नहीं रहती, वो रहते। लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो, इतने सत्संग में आए हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान का भक्त कभी लड़ता नहीं। बोल राधे राधे। आप लोग 7 दिन कथा सुन रहे हैं तो 7 दिन घर में जाके लड़ना नहीं तो कहेंगे बोले महाराज कैसी कथा करने। बोल राधे राधे। आइए इस फल को दिया और फल को देते ही समय आ गया और इसकी बहन के बेटा हुआ ला करके दे दिया।
ध्यान करना, संत ने कहा था तेरे बेटा नहीं होगा, संत की बात में नहीं मानी और फल को जब ला करके दिया गाय को, उसके तो बाद में होगा, पहले बहन की हुआ लाके बेटा दिया, नाम रखा, बोले मेरा नाम आत्मदेव है और मैं बेटी का नाम धर्मदेव रखूंगा। बोले कैसे रखोगे, मेरी चलेगी, मेरा नाम धुंधली है, मेरी बेटी का नाम धुंधकारी होगा। जब कहा मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा, नाम रख दिया। थोड़े दिन के बाद में गाय के भी बछड़ा होना था, लेकिन बालक हो गया, क्योंकि संत का प्रसाद है। एक शब्द भी किसी की निंदा नहीं करे, किसी की चुगली नहीं करे, झूठ नहीं बोले, 9 महीने तक ऐसा रहे। अब वो कहाँ कर सकती थी, जब तक पड़ोसियों से लड़े नहीं, शांति नहीं मिली। और गौ माता को फल दिया तो उसके बछड़ा की जगह पर एक बालक हुआ जिसके कान गाय की तरह है। बोलो गोकर्ण महाराज की और गोकर्ण की तरह जिसके कान ना करके, और वहां पर नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण पंडित हो गया नहीं धुंधकारी महाफल। गोकर्ण जी महाराज इतने बड़े ध्यानी हो गए, ज्ञानी हो गए, लेकिन धुंधकारी महाफल दुष्ट छोटे छोटे बच्चों को उठाता गिर देता। ध्यान करना, ये आत्मदेव क्या है, ये आत्मदेव कौन है, ये धुंधकारी कौन है, हमारा मन ही धुंधकारी है। ये जो धुंधकारी है ना, मन ये मानता नहीं और हमारी बुद्धि ही धुंधली है, ये मन के कहीं पर आ जाता है। एक दिन की बात है, जब गोकर्ण जी बड़े हुए, अपने पिता को उपदेश करते, पिताजी इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, ये शरीर मिला है ना, देह मांस का शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं, ऐसा करो। क्योंकि ये शरीर पर जीव सोचता है मैं करता हूं, लेकिन ये शरीर जीव करने वाला नहीं। ये मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताए। संसार में जीव आता है, सजले संवरले तू जिन्ना सजना, मिट्टी दे या पांड्या अखीर। संसार में तो आया है और जाएगा, आया है सो जाएगा, राना रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई शरीर मांस पित्त का बना है, एक दिन है, एक दिन माटी में मिल जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करो, सुमिरन करो, इसी में सार है। लेकिन ये माने, अरे बोले संसार में आए तो क्या ये परमपिता परमात्मा के भजन करने में ही सब कुछ मिले। और जब सुमिरन करने के लिए बोला, नेकी के कर्म कमा रे दुनिया से जाने वाले, संसार से जाने वाले, जीवन में नेकी के कर्म, जीवन में कहा बालकपन बिताए दियो खेल और कूद माही, कामनी को देख देख मुक्त भयो जवानी में, लाखन करोड़न की दिन लेने इच्छा करी, लाख मिल जाए करोड़ मिल जाए, मिलेगा वही जो लिखो है निशानी में, हाय हाय करते तेरो अंत समय आए गयो, राधा कृष्ण गायो नहीं सारी जिंदगानी में, प्रेमी नारायण सो खोल कर आयो सो, निभायो नहीं डूबियो ना उल्लू, तू चुल्लू भर पानी में, डूबियो ना उल्लू तू चुल्लू भर पानी। अरे भगवान से वादा करके आया था मैं भजन करूंगा, सुमिरन करूंगा, लेकिन सब कुछ भूल गया, लेकिन आकर के संसार में अपने शरीर के लिए सब कुछ करने लगा। धर्मम भज सुसतम
आपने धर्म की याचना करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। सज ले सवर ले तुझ ना सजो